मेरा नाम अस्मा है। जब कोविड था तो उस टाइम पे मुझे यही था कि मुझे कुछ करना चाहिए। मेरी फैमिली में तो कोई भी ब्लॉगर नहीं है, तो स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी। मैंने भी थोड़ी सी तो नेगेटिविटी भी बर्दाश्त की है। तो सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? अगर आप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, इंडिपेंडेंट करना चाहते हो तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग इमरजेंसी में होते हैं और वहाँ पे तो ये तो नहीं होता ना कि आपने निकाब किया हुआ तो आप पीछे हट जाओ। बाद में जब मैंने मैसेजेस चेक किए तो उसमें उनका मैसेज भी आया हुआ था ना, अस्सलाम वालेकुम मामा, मैं यहाँ पे इंटरव्यू में जो हूँ वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद हमारी पॉडकास्ट चैनल द कवर्ड माइक के एक न्यू एपिसोड में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो आज हम उन्हीं से इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और जो ब्लॉगिंग है वो कैसे मैनेज करती हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा अस्मा, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेरा नाम अस्मा है, जैसे आपने पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और आई एम अ कार्डियोपल्मोनरी रिहैब स्पेशलिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय डिग्री। और उसके बाद अभी मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की, तो यू कैन से कि आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर अभी के लिए। बट ऑब्वियसली मैं फ्यूचर में अपनी जॉब परस्यू करूँगी। अच्छा, आप निकाब आपने कब स्टार्ट किया? लाइक आप पहले से करती थी? मैंने निकाब स्टार्ट किया 2015 में, 2015 में। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट निकाबी हूँ। ऑब्वियसली मुझसे भी समटाइम्स ऐसे हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन मैं प्रॉपर्ली निकाब करती हूँ। लेकिन फैमिली में भी इवेंट्स पे मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, और मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी नहीं करती। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर्ली निकाब को कंटिन्यू करूँ। अच्छा, आप ब्लॉगिंग करती हैं, तो आपने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की? लाइक किसी से इंस्पायर होके? नहीं, ये एक बहुत ही कोइंसिडेंटली स्टार्ट हुई है, और मैंने प्रॉपर्ली लाइक कोई सोच के नहीं स्टार्ट की थी कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। एक्चुअली 2020 में जब कोविड था तो उस टाइम पे सभी लाइक घर पे ही होते थे, तो मैं भी उसी तरह से घर पे थी, और मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होती थी कि यार कुछ भी करने को नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, बैचलर्स मैंने कंप्लीट किया था, और मैं बिल्कुल फ्री थी। लाइक मैंने हाउस जॉब वगैरह स्टार्ट नहीं की थी। तो उस टाइम पे मुझे यही था कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और ऑब्वियसली उस टाइम पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो मैं एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी करती थी, एक यूएस बेस्ड वेबसाइट थी उस पर, और साथ में मैं कुछ चाह रही थी करने के लिए। तो फिर मैंने लाइक मेरे माइंड में यही था कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और मेरा पर्पस जो था वो निकाब नहीं था उस पर जब मैंने स्टार्ट किया था। लाइक उस टाइम पे मेरा यही था कि मैं लाइक कोई अवेयरनेस वीडियोस बनाती हूँ मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि कोविड था उस टाइम पे। तो मैंने स्टार्ट इस तरह से किया था कि मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, अवेयरनेस वीडियोस। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि लाइक मैं कर सकती हूँ, स्टार्ट कर लूँ मैं? तो उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे, क्योंकि उन लोगों को भी इतने अवेयरनेस नहीं है लोगों को यूट्यूब के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में। तो उन्होंने मुझसे पूछा इसमें होगा क्या ना, लाइक आपने करना क्या है? तो मैंने उनको अपना प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मैंने ये चीज़ें करनी है और क्यों करनी है। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो ना। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई भी ब्लॉगर नहीं है, ना ही कोई ऐसा बंदा है जिसने इससे पहले यूट्यूब चैनल वगैरह पे काम किया हो, या फिर कुछ भी इस तरह से कोई मीडिया से रिलेटेड कोई भी नहीं है फैमिली में ना मेरे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था ये स्टार्ट भी करना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि जो चीज़ मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ना, फिर मुझे होता है कि नहीं मैंने वो करनी है, और उसमें मैंने करके दिखाना है कि हाँ मैंने करना है ना ये। तो स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी। इवन मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव है इस मामले में, और वो मुझे कभी ये भी नहीं कहते कि ना करो या किसी भी काम से। लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने स्टार्ट इस तरह से किया था कि मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी कोविड के बारे में, ठीक है। तो उस वीडियो पे मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की और यूट्यूब पे भी पोस्ट की। लेकिन लोगों ने उस पर लाइक, वो कोविड से रिलेटेड वीडियो थी, तो लोग उस पर ना कोविड को ज़्यादा वो उसको अवेयरनेस लेने के बजाय वो मुझसे मेरे निकाब के बारे में पूछना स्टार्ट हो गया ना। क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो वो किया हुआ था निकाब, उसके बारे में कि यार आप इसका ट्यूटोरियल दे दें, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सूट कर रहा है और ये सब कुछ। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो अपनी एक हिजाब ट्यूटोरियल बनाया और वो पोस्ट कर दी, और उस पर इतने अच्छे व्यूज़ आए। लाइक बिल्कुल स्टार्ट था मेरा, और किसी ने मुझे उस टाइम में प्रमोट नहीं किया था, कुछ भी नहीं। तो मेरे थाउजेंड्स में व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। यूट्यूब पे तो मेरी वो वीडियो थी, उस पर अराउंड अभी देखा जाए तो वो 1 मिलियन के करीब ही है, और इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियो लाइक उस टाइम पे 20-30,000 व्यूज़ आ गए थे पहली वीडियो पे ही। तो फिर मैंने अपना पूरा स्विच कर लिया अपना वो ब्लॉग। मैंने उसको लाइक, वैसे मैं निकाब करती थी, लाइक मैं यूनिवर्सिटी में निकाब करती थी, जो भी आउटसाइड में किसी भी जगह पे जाती हूँ तो मैं निकाब करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैं निकाब नहीं करती थी और मैंने खुद से वो कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली जब लोगों ने मेरे निकाब से इंस्पायर हुए तो फिर मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरह से ब्लॉग को एज ए निकाब वो कर लिया कंटिन्यू।
तो फिर मैंने वो मेडिकल से रिलेटेड जो मेरी बना हुआ था कि नहीं मुझे वो वीडियोस करनी है, वो मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने लाइक ये वाला स्टार्ट कर लिया। तो बस उसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो डालती थी, जो भी नई वीडियो बनाती थी, तो लोग यही कहते थे कि अपने निकाब के ट्यूटोरियल दे दें। तो फिर मैंने इस तरह से ना वो निकाब ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट कर दिया और उस पर बहुत अच्छी रीच मिलती है मुझे अभी भी, और उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो फिर मैं यही कोशिश करती थी कि मैं कोई नया स्टाइल बना लूँ या कोई नया डिज़ाइन, इस तरह से करते करते तो अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। लोग बहुत इंस्पायर भी होते हैं निकाब से और बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स करती हूँ, तो ऑब्वियसली लोग मुझे फिर कहते भी हैं कि आप के निकाब हम लोग लाइक यूज़ करते हैं या वो बनाते हैं। तो ऐसे इस तरह से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी। तो आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, लाइक फैमिली ने तो आपको सपोर्ट किया, तो आपके जो ख़ानदान वाले थे किसी ने कोई इशू क्रिएट किया कि ऑब्वियसली सबके लिए सरप्राइजिंग ही था, क्योंकि कोई कभी ऐसे किसी ने वीडियोस बनाई नहीं है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे फिर सबसे ज़्यादा यही होता है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो इवन अभी भी मेरे बाबा जब मैं कुछ दिन वीडियोस नहीं बनाती तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपकी कोई वीडियो नहीं आई। तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, लेकिन ऑब्वियसली लाइक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लाइक जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसके लिए एक थोड़ा सरप्राइजिंग भी होता है कि ये क्या। तो मैंने भी थोड़ी सी तो नेगेटिविटी भी बर्दाश्त की है और लाइक उसको भी फेस किया है, और उसके अलावा थोड़ी सी बातें भी फेस की हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब मेरे पेरेंट्स तक आती थी बात तो मैं कहती थी कि यार जब ये सपोर्टिव है, मेरी अपनी बहनें सपोर्टिव हैं, तो फिर वो मैटर नहीं करता। सबसे तो ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट होना ही बनता है, वो जी। हो तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से वो दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे माँ बाबा, और मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और जब भी मुझे कहीं आउटसाइड शूट पे जाना होता है तो वो भी साथ होती हैं। और इवन मेरी जो छोटी बहन है वो तो मेरी लाइक जितनी भी वीडियोज़ बनाती है उसमें शूट वो करती है मेरी वीडियोज़। तो वो लोग सपोर्टिव हैं, तो आई थिंक कुछ मैटर नहीं करता फिर आपके लिए कि और लोग आपको क्या कहते हैं या कोई भी आपके बारे में बातें करता है। अच्छा, अगर आप अपनी फैमिली में किसी को क्रेडिट देना चाहते हो कि आज आप जो भी करें, ब्लॉगिंग कर रही हैं आप, तो पीछे जो आपकी बैकबोन जैसे होती है, तो सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? आई थिंक माई फादर, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दिया तो सब कुछ हुआ है, और क्योंकि ऑब्वियसली उनके सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी मेरी लाइफ के डिसीजंस होते हैं वो मेरे पेरेंट्स में से फादर ही लेते हैं, तो मामा उन्हीं की बात को सपोर्ट करती हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, मैंने सबसे पहले मामा से ही पूछा था। मैंने कहा मामा मुझे ये करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बाबा से पूछ लो। तो ऑब्वियसली बाबा ज़्यादा होते हैं पेरेंट्स में, फादर का रोल ज़्यादा होता है, तो मैं उन्हीं को दूँगी सारा क्रेडिट। और आई थिंक लाइफ में जो कुछ भी अभी हूँ भी उसकी भी सारा क्रेडिट मेरे फादर को ही जाता है, और उसके बाद मदर को, दोनों ही लाइक दोनों को ही मैं दूँगी। एक को भी देना वो ज़रा सा जब वो वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि मामा बोलेंगी कि बाबा को वो कर दिया। वही जिस तरह बच्चों के साथ होता है कि कौन अच्छा लगता है, तो उस पर मैं दोनों को ही देती हूँ। लेकिन हाँ ऑब्वियसली बाबा को ज़्यादा। और पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत ईजी रहता है। जी, मैं कहूँगी कि बेटों के मामले में थोड़ा सा फिर भी चलो, अगर पेरेंट्स नहीं भी सपोर्टिव होते तो वो हो जाता है, वो उनकी चल लाइफ जाता है, चल वो लोग जाती कर है। लेते हैं, पर बेटियों के लड़कियों मामले में जी बिल्कुल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, और अगर आप अपने बच्चों को स्पेशली लड़कियों को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसमें भी फादर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर मदर जो है ना वो आपकी तरह की लाइफ से गुजरी हुई होती है, उनको पता होता है कि लाइक क्या कैसी है ना लाइफ। लेकिन जो हमारे फादर होते हैं ना वो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा है सोसाइटी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वही क्रिएट कर रहे होते हैं मदर से ज़्यादा। बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़कियों के लिए, और लड़कियों को किसी भी चीज़ में किसी भी एक मुकाम पे पहुंचने के लिए उसके फादर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा फादर को, क्योंकि वो एक मेल है ना, वो एक डिफरेंट, उसका जेंडर भी डिफरेंट है, तो वो उसने लाइफ डिफरेंट गुजारी होती है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है पेरेंट्स में फादर को, तो आई थिंक उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स में। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं जी। तो आपको कभी ऐसा लाइक मेल से ज़ाहिर आप मिलती हैं, आप काम ऐसा है आपका, जी। तो आप वहाँ पे फिर अपना नकाब कैसे मैनेज करती हैं? पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लड़कियां साथ में कर भी रही होती है। लेकिन जब मैं मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी जो क्लास थी उसमें कोई भी निकाब नहीं करता था मेरे सिवा ना, तो फिर उस टाइम में थोड़ी सी मुश्किल मुझे ये होती थी। ऑब्वियसली जब आपकी वो एज भी ऐसी होती है ना, आप बड़े सोच रहे होते हो कि यार जब सब ऐसे करें तो आपको भी लाइक इतना निकाब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑब्वियसली चीज़ों को अपनी सोसाइटी में जो देख रहे होते हो उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हो ना। तो मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही निकाब करती थी, और इवन में जो मेरे मेल क्लास फेलोज थे उन्होंने मुझे कभी भी नहीं देखा था निकाब के बगैर ना। तो मुझे जाहिर सी बात जब इवेंट्स पे जाना होता था या कोई पार्टी होती थी या कोई भी डिनर वगैरह, तो उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी, क्योंकि खाना भी होता है आपको पता है, उसमें फिर निकाब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी जो जिस डिसीजन पे होती हूँ फिर मुझे होता है कि नहीं यार इसको मैंने करना है प्रॉपर्ली, इसी तरह से लेके चलना है, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। मैं ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ऑब्वियसली आप भी जैसे निकाब करती हैं तो आपको भी प्रॉब्लम्स तो आती हैं ना, जाहिर सी बात तो मैं ये तो नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ मुझे खुद भी शौक भी है नकाब करने का, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम्स वो इतनी मैटर नहीं करती मेरे लिए।
लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं। क्योंकि जब आपके साथ मेल्स भी होते हैं, फिर आप एक होता है अगर आप फीमेल्स के साथ रह रहे हो तो और बात है, लेकिन जब को एजुकेशन में होते हो समटाइम्स आपको खाना भी पड़ जाता है साथ में बैठ के, तो उन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, आप निकाब करती हैं तो स्टार्टिंग में आपको इश्यूज़ भी होंगे, और स्पेशली जब आप प्रैक्टिस करती हैं, ज़ाहिर आप डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे मतलब आप कवर करती हैं सब कुछ? स्टार्टिंग में मैं मैंने खुद ही अपने शौक से निकाब स्टार्ट किया था। दूसरा, मैं पहले से हिजाब करती थी प्रॉपर्ली, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दुपट्टा ना किया हो। तो अभी भी मैं हिजाब तो ज़रूर करती हूँ, लाइक जब मेरे क्लोज फैमिली इवेंट्स होते हैं उन पे भी मैं प्रॉपर्ली अपने आप को कवर करती हूँ। लेकिन ये है कि आपने जैसे मुझसे पूछा कि स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइक गर्मी भी इतनी होती है, आपको बाहर भी निकलना होता है, उन चीज़ों को भी देखना होता है, तो बहुत मुश्किल होती है निकाब करना। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपकी अपनी विल पावर हो तो आप चीज़ों को कर लेते हो फेस। तो मुझे उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रैक्टिस के दौरान ये प्रॉब्लम होती थी कि जैसे हम लोग इमरजेंसी में होते हैं और वहाँ पे तो ये तो नहीं होता ना कि आपने निकाब किया हुआ है तो आप पीछे हट जाओ। जी, तो जैसे मैंने निकाब हिजाब किया होता है तो मुझे स्टट लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसके अलावा थोड़ा सा इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं। और स्टट में ये होता था कि फिर मुझे प्रॉपर्ली अपना निकाब स्टाइल ही ख़राब करना पड़ता है ना जब मुझे वो लगाने होते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से होता है। लेकिन वो भी साथ में अगर आपके कोलीग्स कोऑपरेटिव होते हैं तो आप कर लेते हो चीज़ों को। तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी निकाब के साथ जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो आप निकाब करती हैं, कभी आपका फ़ैन के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो तो किसी ने? हाँ, यूनिवर्सिटी में मुझे काफ़ी दफ़ा मुझे ऐसा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो मैं नेचर वाइज बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ ना। मैं वीडियोस बना लेती हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली, लेकिन दूसरों से इंटरेक्ट करना और वो थोड़ा सा मेरी नेचर में थोड़ा सा है कि मुझसे नहीं होता ना ज़्यादा। अपने घर में मैं बड़ी वो रहती हूँ, लेकिन इसके अलावा जब मुझे नए लोगों से मिलना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही हुआ था मेरे पास फ़र्स्ट टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे मेरी फ़र्स्ट फ़ैन तो नहीं बोलूँगी, जो भी लड़की मुझे फॉलो करती है उस तरह से मुझे मिली, तो उन्होंने मुझसे जब पूछा तो एकदम से जब उन्होंने मुझे आके पूछा ना, तो मैं ज़रा ब्लैंक भी हो गई ना। तो साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी, तो वो लोग उसको कह रही कि हाँ ये अस्मा ही है क्योंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया था। तो मैं उनसे उस तरह से प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर पाई, बिकॉज वो मैं कंफ्यूज ही हो गई थी, और वो फर्स्ट टाइम मेरा साथ था कि वो मुझे कोई मिला इस तरह से जिसने मुझे पहचान लिया। तो फिर मैंने उनको हेलो हाई कर दी, और उसके बाद मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई। इवन मैं चाह रही थी कि जाहिर सी बात है वो मुझे फॉलो करती है और वो मुझे इतना सपोर्ट करी है, तो ऑब्वियसली मैं भी उनको थोड़ा सा कोई लाइक अच्छे तरीके से मुझे मिलना चाहिए था। तो मुझे फील भी होता है कि मुझे रिग्रेट भी होता है कि मैंने उनसे इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद जब मैं घर गई तो फिर मैंने बाद में जब मैंने मैसेजेस चेक किए तो उसमें उनका मैसेज भी आया हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे मैं मिली थी और इस तरह से। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे सॉरी भी किया, मैंने बोला मैंने आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे आप मुझसे मिलने आई थी। तो बस ये हुआ था। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि अभी जब लोग मुझसे डायरेक्टली मिलने आ जाते हैं ना, जब मुझे पहचान लेते हैं, तो थोड़ी मुश्किल होती है कि उनको, क्योंकि सबको यही लग रहा होता है ना कि आप बड़े ही एक्सट्रोवर्ट हो, सोशल हो, लेकिन नेचर वाइज वो चीज़ें नहीं होती। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस तरह लोगों से मिलने में। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जब भी कोई मुझसे मिलने आ जाए इस तरह, तो आ जाया करो, और थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगी तो आप लोग से गपशप भी कर लूँगी, तो मसला नहीं होता। आपको नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो भी सुनने को मिलते होंगे। सोशल मीडिया की तो और बात होती है, लाइक आप वहाँ पे किसी को भी कुछ भी मतलब कह दो। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको फेस पे किसी ने कोई ऐसा कमेंट किया हो? नहीं, फेस टू फेस तो किसी ने कभी नहीं किया, लेकिन हाँ ट्रोलिंग तो होती है। आपको पता है कि तो सोशल मीडिया पे तो लाइक अगर आप कभी नेल पेंट लगा के भी कोई ट्यूटोरियल बना दोगे तब भी लोगों ने आपको सही अच्छी तरह से सुनानी होती है। इवन लोग वैसे आप देखें तो कितनी ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने दुपट्टा भी नहीं करती, उनको कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगर आपने निकाब किया हुआ है, ठीक है, मैं कहती हूँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन जब आपको लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जो आप चीज़ें कर रहे होते हो वही दूसरे लोग भी आपको देख के करेंगे। लाइक अगर मैं निकाबी हूँ तो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो सब चीज़ें करूँ जो दूसरे देख के मुझसे इंस्पायर भी हो, वो अगर फॉलो करें तो उसमें वो कोई पॉजिटिव चीज़ हो ना। ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ कि लाइक कुछ ऐसा कर, आप जैसे निकाब कर रहे हो लेकिन आप फिर उसके बाद सॉन्ग्स पे वो डब स्मैश कर रहे हो, वो चीज़ें मैं नहीं इस बात के बारे में फेवर करती। लेकिन ऑब्वियसली हम भी तो मुसलमान हैं ना, और हमसे इंसान से बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती है, लेकिन आपको लोग माफ़ नहीं करते, वो चीज़ें पकड़ लेते हैं ना आपकी, आप कुछ भी कर रहे होते हो। तो थोड़े से जब नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग, तो वैसे मैं इग्नोर ही कर देती हूँ, मैं उनको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन ऑब्वियसली लोग करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, आपको करते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी, और लोग बहुत कम ही कभी ऐसा होता है कोई पॉइंट आउट करे या कुछ नेगेटिव कमेंट करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे हैं। मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा अस्मा, हर लड़की का एक ड्रीम ही होता है कि वो, स्पेशली लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं कि
स्पेशली फादर को, बेटियों की फादर से ज़्यादा इंटरेक्शन वो होती है। तो आपने कभी कुछ ऐसा किया और जैसे आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए उससे? जैसे मैंने पहले बोला कि उनको मुझ पर प्राउड ही है, क्योंकि मैंने उनको हमेशा प्राउड ही फील करवाया है। लेकिन ऑब्वियसली इसका आंसर पेरेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फील कर रहे होते हैं ना, वो आप खुद नहीं फील कर रहे होते हैं। अच्छा अस्मा, तो हम चाहते हैं कि आप अभी मतलब अपने पेरेंट्स में से जिस मर्ज़ी को कॉल करें, हम उनसे सुनना चाहेंगे कि उनको कौन सा ऐसा कोई मोमेंट है जिस पे उनको बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ हो। चलो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। ठीक है, कॉल कर लेती हूँ, आप देखते हैं वो क्या आंसर करते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि वो क्या आंसर करेंगे, बिकॉज एक्साइटेड। चले नंबर हो जाएगा लीक। अस्सलाम वालेकुम मामा। मैं यहाँ पे इंटरव्यू में जो हूँ, वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि आपको मुझ पे किस बात पे सबसे ज़्यादा प्राउड हुआ था, लाइक कौन सा मोमेंट था, तो आपने उसको आंसर करना है। तो मुझे तो अपना बेटे को प्राउड ही है। मेरा बेटा फिर भी कोई बेटी नहीं है, मेरा बेटे। यस, लेकिन आपने एक मोमेंट पे बताना है। एक मोमेंट पे कौन सा बताऊँ, फिर एक कोई और तो बताऊँ, नहीं ढेर सारी है। कोई एक जो आपको याद हो। प्राउड मोमेंट ही होती है। कोई एक स्पेशल जो याद हो। कोई स्पेशल आपको याद है? स्पेशल कोई एक हो जो आपको याद हो स्पेसिफिकली मेरे लिए, जो आपको, जिस पे आपको बहुत प्राउड हो। ये है कि बेटा आप शुरू से फर्स्ट पोजीशन लेती रही हैं स्कूल में, वो मुझे प्राउड होता था। यस, प्राउड फील करती है। और आगे भी अपने अच्छे मार्क्स किए, वो भी मुझे प्राउड ही होती हूँ। तो ये है कि आप मेरा हर जो है ना, वो अच्छा काम ही है आपका। मुझे मेरा बेटा लगता है, बेटी नहीं लगती। ओके, काफ़ी है। ठीक है मामा, थैंक यू सो मच। बहुत खुश हुई मतलब आपकी मामा से ये सुन के। ज़ाहिर है जब पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करें ना, तो वो सबसे ज़्यादा वो अच्छा मोमेंट होता है। Exactly. चलें अब हम एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो आप अपने जो फैंस हैं, कोई उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? पहले मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बोलूँगी कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज मैं अभी लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। बेशक आपका हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न कर रहा हो, या आप अगर मैरिड हैं, और या अगर आपके पेरेंट्स में से आपका भाई बहुत सपोर्टिव हो, फिर भी आपके फादर भी हों, फिर भी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस एज में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन वैसे भी लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा जो है वो आपको सिर्फ आपकी लग्जरीज़ को ही पूरा कर रहा होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं बहुत ज़्यादा मैं उस पर वो करती हूँ कि लड़कियों को होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं एज अ होल अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहूँ, तो इसमें यही होगा कि मेरे ख्याल में कि हमें अपने एंड का पता होना चाहिए कि हमारा एंड क्या है। हम दुनिया में जितनी मर्जी भी अपनी अच्छी लाइफ गुजार लें, जो भी कर लें, जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अल्टीमेटली हमारी लाइफ ख़त्म ही होनी है और हमारी एक और लाइफ स्टार्ट होनी है। तो आप अपने माइंड में बिल्कुल इस बात को ज़रूर रखें कि हमें अपने आप को उस लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करना है। बेशक जितना भी आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर लें, जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अपनी उस लाइफ को आपने नहीं भूलना कभी भी। और मेरे फादर भी हमेशा यही बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने एक दिन ख़त्म होना है और आपने जाना भी है। तो अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी प्रिपेयर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहती कि आपको बहुत ज़्यादा दुनिया से कट ही जाएँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो आपका अल्लाह से कनेक्शन कैसा है आपका, और आप ह्यूमैनिटी के साथ, आप दुनिया में लोगों के साथ किस तरह का आपका बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको ऑब्वियसली अपनी नीयत भी साफ़ रखती है। आपने नमाज, कुरान पाक, जो बेसिक चीज़ें उनके ऊपर फोकस करना है, उनको भी सीखना है, और दुनिया में जो भी आप करना चाहते हो वो करो, मसला नहीं है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही एडवाइस करना चाहूँगी कि वो भी इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर सोचें। थैंक यू सो मच, आप आइए, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें एंड तक देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।